ओहो, ये लेमन इतना खट्टा क्यों है और सोप इतना स्लिपरी क्यों है? इन दोनों के पीछे छुपा है एक साइंस का इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर नंबर 4th ऑफ क्लास 7th। तो शुरू करें। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चा पार्टी। आज के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिकॉल करते हैं। जैसे लेमन, सबने लेमन जूस पिया है, खट्टा था ना। और हम लोग रोज़ साबुन से नहाते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्टोव क्या हो जाता है, हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एसिड्स क्या है? वी यूज़ इन आर डेली लाइफ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जैसे लेमन, टैमरिन, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। ये सब के नाम हम जानते हैं, ये सब हमने यूज़ करे हैं, ये सब भी हमने कहीं ना कहीं टेस्ट करे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा है, लेमन, टैमरिन मतलब इमली, कॉमन सॉल्ट, शुगर और विनेगर, हम सभी ने इसको टेस्ट करा है। कैसा लगता है? कभी कभी हमको ये चीज़ें कैसी लगती है, खट्टी, और कभी कैसे लगती है, कुछ सब्सटेंसेस कैसे लगते हैं, कड़वे। जैसे कि मैंने टेस्ट करा था बेकिंग सोडा, और मैंने गलती से क्या टेस्ट कर लिया था, सोप, तो वो मुझे बिटर लगा था। तो सिंपली हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस जो आपको खट्टे लगते हैं, सार लगते हैं, वो हमारे एसिड्स कहलाते हैं। और जो हमें कड़वे लगते हैं वो हमारे बेस कहलाते हैं, ठीक है। बेस का एक दूसरा तरीका भी है फील करने का। कैसे? उसको जब हम लोग टच करते हैं ना तो हमें सोपी फीलिंग आती है। जैसे हमारा बहुत बेस्ट एग्जांपल हुआ हमारा सोप। जैसे ही हमने उसको टच करा हमको कैसा फील आया, सोपी। और क्या हुआ था, जब मैंने बेकिंग सोडा थोड़ा सा उसको सोल्यूशन बनाया था पानी में डाल करके, तो वो भी मुझे कैसा फील दिया था, सोपी। इसका मतलब क्या हुआ, बेस के लिए या फिर बेसिक के लिए हमारे पास में दो कैटेगरी होती है। जैसे कि वो पहले क्या फॉलो करेगा, वो होगा बिटर इन टेस्ट, वो होगा कड़वा। और दूसरा जब हम उसको टच करेंगे, उसको फील करेंगे, तो वो थोड़ा सा सोपी फील देगा। तो वो होता है बेसिस हमारे। ये चीज़ें समझ में आई कि एसिड्स क्या हुआ और बेसिस क्या हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पर। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। कुछ हमारे होंगे जो हमारे को ऑर्गेनिकली मिले होंगे, और कुछ होंगे जो इनऑर्गेनिकली। अब ये ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली क्या है? ऑर्गेनिक मतलब जो हमने नेचर से लिए हैं, मतलब नेचुरल। और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, जो हमने आर्टिफिशियली बनाए हैं, मतलब जो मैन मेड एसिड्स हुए, वो हमारे इनऑर्गेनिक कहलाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जैसे इसी टेबल में आपको कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स दिए हुए हैं जिसका नाम क्या है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड। ये सब कुछ कैसा है, ये हमको नेचर से मिला है। लेकिन क्या एसिड का नाम यही है? नहीं। जैसे लेमन, लेमन में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, बताओ? सिट्रिक एसिड। तो जो एसिड हमें लेमन में मिलता है उसका नाम होगा सिट्रिक एसिड। जो विनेगर में पाया जाएगा उसका नाम होगा एसिटिक एसिड। आपको पता है जब हमें चींटी काटती है तो हमें खुजली होती है, बड़ा अजीब सा कुछ जैसे स्टिंग सा वो चुभा के चली जाती है ना। तो वो आंट भी क्या होती है, हमको हमारी स्किन पर एक एसिड छोड़ जाती है। उसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। अभी समझ में आया? आंट भी किस में है, नेचर में। नेचर में ही हमें फॉर्मिक एसिड मिला है। अब हम लोग कर्ड तो खाते ही हैं, उससे मिलता है हम लोग को लैक्टिक एसिड। अब बताओ पालक किस किस को पसंद है? देखो मुझे तो पालक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भले ही उससे एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, बट स्टिल आई डोंट लाइक, ठीक है। उसमें हमें क्या मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे ही हमारे टैमरिंड मतलब इमली में मिलता है टार्टरिक एसिड। और आंवला जिसमें होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल एसिड्स हैं, ठीक है, जो हमें नेचर से ड्राइव हुए हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें आर्टिफिशियल की, आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनाया है, जो मैन मेड है,
उसमें हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे HCl और H2SO4, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये कैसे होते हैं? ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये ऐसे जैसे तेजाब होता है वैसे इतना स्ट्रॉन्ग होता है सल्फ्यूरिक एसिड और HCl। तो हम लोग दूसरी तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जितने भी मैन मेड हैं, जितने भी आर्टिफिशियल हैं, या जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो सब कैसे हैं? वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो हमें नेचर से मिले हैं, जैसे हमको आंट ने काट लिया था, ठीक है, तो अगर आंट ने काटा, हमने थोड़ी सी खुजली करी और उसके बाद में वो कैसा हो गया? वो ठीक भी हो गया, ठीक है। तो वो कैसा था? थोड़ा वीक एसिड था। तो अभी आप समझे एसिड्स क्या हुए और उसका क्लासिफिकेशन क्या हुआ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको एसिड के बारे में सब जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने बेस में। अब हमारा बेसिक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका दूसरा नाम क्या होता है? लाइम वाटर। अरे लाइम वाटर, इसका मतलब तो लेमन वाटर ही हुआ जो अभी टेबल में आया था। लेमन वाटर तो एसिड है। अब मैम कहती हैं कि लाइम वाटर बेसिक भी है, ऐसे कैसे? नहीं, हमारा जो लाइम वाटर होता है वो डिफरेंट होता है लेमन वाटर से। लाइम हमारा होता है बेसिक इन नेचर, वहीं पर ही लेमन वाटर होता है हमारा एसिडिक। यही होती है कुछ साइंस, तभी तो ये इंटरेस्टिंग कहलाती है, ठीक है। लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहीं पर ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, जो कि हमारे बेस है, ठीक है। अब ये भी जैसे हमने एसिड्स पढ़े थे दो तरह के, वैसे हम लोग अब बेस भी पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो हुआ हमारा, एक होगा हमारा स्ट्रॉन्ग, दूसरा हमारा होगा वीक, वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? सिर्फ मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दूंगी। जैसे होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। वहीं पर ही वीक किस में होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। अब ये एक ऐसी बात हुई कि हमें ना हमने इन्हें कभी देखा, ना हमने कभी इन्हें सुना, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ इसका यूज़ हो रहा है? तो मैं बताऊँ, ये हम लोग हर रोज़ यूज़ करते हैं। ये बेस जितने हैं ना, कुछ कुछ उस पे से हम लोग हर रोज़ यूज़ करते हैं। जैसे कि अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये तो एक ऐसा रिएजेंट है जो आपके लैब्स में मिलता है। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स अभी से ही लैब जा रहे हो, और हो सकता है वो बाद की क्लासेस में लैब्स में जाएं। वहाँ पर हम लोग को ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH देखने के लिए मिलता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये तो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं। कैसे? नहाते टाइम। याद आया? क्या था वहाँ पर? सोप। और क्या था? शैम्पू। तो जितने भी सोप्स होते हैं, जितने भी शैम्पूज होते हैं, उन सब में हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे कपड़े हो जाते हैं गंदे। ऐड देखा है ना वो वाला, स्टेन रिमूवर। स्टेन रिमूव करने के लिए भी क्या आता है? एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद है आप लोगों को? एक ऐड आता था शायद वैनिश, ऐसे किसी पाउडर्स वगैरह में हमको क्या मिलता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एक बहुत अच्छा होता है, जैसे हम लोग बाहर का कुछ भी खा लेते हैं, शाम को हमको कुछ चटर पटर खाने का मन हुआ, हमने घर पे मंगाया या हम बाहर गए और हमने जा कर के वहाँ पर खा लिया। अब क्या हुआ, हम लोग रात में मम्मा को बोला, मम्मा पेट में हमें कुछ अजीब हो रहा है, कुछ एसिडिटी सी हो रही है। तो मम्मा आपको कुछ एक डाइजीन या पिंक कलर का कुछ एक दवाई ला करके देती है, उसका नाम मैक्सिमम डाइजीन ही होता है, बाकी और मैंने कभी सुना नहीं। उसके अंदर कभी आप देखेंगे तो उसमें पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एंटासिड की तरह काम करती है। एंटासिड मतलब जो एसिड को काटने का काम करेगी, ठीक है। अगर हमारे पेट में एसिड हो गया है तो उसको मारने का काम कौन करेगा? बेस, ठीक है। तो अभी अभी मेरे को इससे क्या पता चला, अगर मैंने एसिड खा लिया है गलती से, एसिड
लिटरली एसिड नहीं खाया है, लेकिन कुछ गलत खाने की वजह से इनडाइजेशन हो जाता है, उससे हमें एसिड फॉर्म हो जाता है। उसको अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें कुछ बेसिक खाना होगा। अब ये नहीं कि आप जाकर के सोप खा लो, अरे मम्मी मेरे को तो एसिड हो रही है, मैं तो जाकर के सोप खा लेता हूँ ठीक हो जाएगा। नहीं, ये हमारी मेडिसिन में ही होता है हमारा बेस, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अगर आप उसको खाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एसिड का जो बिहेवियर होगा वो कम हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा हमारे टमी के अंदर जा कर के, और हम लोग को एसिड से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप समझे, हम लोगों ने पढ़ा एसिड्स पढ़ लिया, बेसिस, उसके हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर हम लोगों ने यूजेस पढ़ा। अब आ जाते हैं हम लोग किस में, इंडिकेटर पर। ठीक है, एक अच्छा सा कुकुम्बर के बारे में बताऊं। अब मैं बोल रही थी कि यार कुकुम्बर को तो हम लोग मतलब बेस को तो हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो कड़वा है। लेकिन कभी कभी गलती से क्या है, कुकुम्बर देखा है आपने, सबने खाया होगा, वो भी क्या होता है, बेसिक इन नेचर। हम उसको टेस्ट तो कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी कैसा होता है वो कि बीच में हम क्या बोलते हैं, अरे यार आपने ठीक से नहीं उसको घसा, उसमें कड़वा हो गया है। नहीं, वो बेसिक इन नेचर है, इसी वजह से वो क्या हो जाता है, कभी कभी हमको कड़वा टेस्ट देता है। ठीक है, समझ में आया। अभी तो हमें पता चल गया कि हमें टेस्ट करके, ठीक है, टेस्ट करके खट्टा या कड़वे से हम बता सकते हैं कि एसिड्स क्या है और बेसिस क्या है। लेकिन क्या नेचर में पाई जाने वाली सभी चीज़ों को हम लोग टेस्ट करके ही बता सकते हैं कि चलो आज तो घर में हम लोग खाली हैं, सब कुछ खा करके बता देंगे मम्मा को कि आज क्या एसिड और क्या बेस है। ठीक है, ये तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या बने हुए हैं, कुछ इंडिकेटर्स बने हुए हैं जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर वो बेस है, वेदर इट इज़ इन एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। अब इंडिकेटर्स आते हैं आपके तीन, बहुत इम्पोर्टेंट। तीन कौन से रहे आपके, टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज़। ठीक है, टर्मरिक मतलब हल्दी, चाइना रोज़ बहुत सारे घरों में पाया जाता है जैसे कि गुड़हल। अब आ जाता है हमारा, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जो हमें नेचर से ही मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग लिटमस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो लिटमस क्या है, लिटमस एक ये प्लांट है जो कि हमें नेचर में ही मिलता है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या करा, इसका हम लोग बनाएंगे एक सॉल्यूशन। अगर हम इसको पानी में डालें, उसको निचोड़ें, उसका मिला सॉल्यूशन कैसे कलर का होगा, थोड़ा लाइट पर्पलिश कलर का होता है इसका। ठीक है, लिटमस का। तो अगर हम इसमें क्या करें, हमने एक सॉल्यूशन लिया, सपोज यहाँ ये रहा हमारा, क्या है हमारा, ये है हमारा लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन, इसमें हम लोगों ने क्या करा, दो टेस्ट ट्यूब ली, दो टेस्ट ट्यूब में यहाँ हम लोगों ने क्या फिल करा, लिटमस सॉल्यूशन। इसमें डाला हमने क्या, एसिड। ये डाला हमने, एसिड डाल दिया इसमें, और इसमें डाला क्या, बेस। ठीक है, तो जब हम लोगों ने पहली एक्टिविटी करी, लिटमस में, लिटमस सॉल्यूशन में हमने एसिड डाला, देन इट विल गिव यू रेड कलर। और जब हम लोगों ने लिटमस सॉल्यूशन में बेस डाला, देन इट विल गिव यू ब्लू कलर। तो याद रहेगा आपको कि हम लोगों को मिला, लिटमस सॉल्यूशन में जब एसिड डाला तो हमें रेड कलर मिला, वहीं पर ही लिटमस सॉल्यूशन में ही जब हमने बेस डाला था तो हमें ब्लू कलर मिला। बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू, आप लोग ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी हो गया हमारा, अभी हम लोगों ने किस में बात करी, लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, लिटमस पेपर भी आपको इजीली हर जगह मिल जाता है, जो कि किस कलर का होता है, रेड एंड ब्लू, दिखाई दे रहा है। ठीक है, रेड एंड ब्लू कलर का ये लिटमस पेपर है। अब ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा अगर हम इस पर एसिड डालें, इस रेड कलर पे अगर हम लोग एसिड डालें तो वो भी तो रेड कलर ही देगा।
लेकिन क्या होगा, वो इसमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम इसमें क्या डालें, बेस डालें, तो ये किस कलर का हो जाएगा, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू, यस। तो ये थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, ब्लू इन कलर। लेकिन अगर हमने इसमें एसिड डाला तो ये कोई कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सेम सिनेरियो इसमें भी होगा, ब्लू लिटमस में भी। ब्लू में क्या होगा, ब्लू में अगर हम लोगों ने एसिड डाला देन इट विल गिव यू रेड कलर। और वहीं पर ही अगर हम इस पर बेस डालें तो बी फॉर ब्लू एंड बी फॉर बेस, तो यहाँ तो ब्लू पहले से ही है, तो ये कोई कलर नहीं देगा, नो चेंज इन कलर, ठीक है। ये हुई हमारी एक चीज़, हमें समझ में आ गया लिटमस पेपर का सॉल्यूशन। लिटमस पेपर भी बता दिया, लिटमस सॉल्यूशन भी बता दिया। अब आता है नेक्स्ट, विच इज़ आई थिंक इट्स टर्मरिक। तो टर्मरिक जो कि सबके घर में अवेलेबल ईजीली होती है, सबके खानों में डलती है, ठीक है। तो क्या हम उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं, हाँ हम इजीली बना सकते हैं। एक पानी में टर्मरिक को घोल लो, बन गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो लेकिन इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि हम गए किसी पार्टी में, ठीक है। कौन गया भाई, हमने ले लिया नाम एक चिन्नू। चिन्नू गया एक पार्टी में, ठीक है। और पार्टी में वो खा रहा था, मस्त मटर पनीर खा रहा था। वहीं पर ही क्या हुआ, उसकी वाइट कलर की टी शर्ट में थोड़ा सा मटर पनीर की सब्ज़ी गिर गई, विच इज़ येलो इन कलर। अब वो घर आया, उसने मम्मी को बोला, अरे मम्मी मेरी वाइट टी शर्ट गंदी हो गई। मम्मा ने नेक्स्ट डे क्या करा, मम्मा ने उसे वॉश करा। क्या हुआ, कभी आपने देखा है, मैंने तो देखा है कि जब वाइट कलर की टी शर्ट पर पनीर की सब्ज़ी गिर गई थी येलो कलर की, तो क्या हुआ, जैसे ही मम्मी ने उस पर सोप लगाया तो वो रेड कलर का हो गया, ठीक है। रेड कलर का क्यों हो गया, वो तो एसिड एसिड देता है, एसिड रेड कलर देता है। नहीं, ऐसा हर जगह फॉलो नहीं होता, ऐसा लिटमस पेपर में होता था, लेकिन टर्मरिक में ये चीज़ डिफरेंट हो जाती है। टर्मरिक में क्या होता है, अगर कहीं पर हल्दी का दाग लगा हुआ है और अगर हम उस पर एसिड अप्लाई कर दें तो वहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम बेस उस पर अप्लाई करेंगे ना, जो किस में था, हमारे सोप्स में, अभी पढ़ा था हम लोगों ने बेसिस, जो कि स्लिपरी है, ठीक है, सोपी है, वो कैसे थे, बेसिक इन नेचर। तो अगर जब हम लोगों ने इस पर सोप लगाया तो वहीं पर ही वो रेड कलर का हो गया। इस बार कभी आपकी टी शर्ट गंदी होगी ना, तो ज़रूर जा कर के चेक करना बाथरूम में कि वो येलो कलर का दाग रेड कलर में ट्रांसफ़र हुआ। फिर बताना कि देखो मम्मा, ये बेसिक इन नेचर है ना, इस वजह से ये रेड कलर का हुआ, ठीक है। तो समझ में आ गई ये वाली बात। थर्ड इंडिकेटर होता है हमारा चाइना रोज़। दिख रहा है ये चाइना रोज़, जो कि बहुत सारे लोगों के घरों में लगा हुआ होता है। इसका सोल्यूशन बनाना बहुत इजी है, ठीक है। इसको क्या करा हम लोगों ने, कुछ गर्म पानी करा और 2 या 3 घंटे के लिए हम लोगों ने ये जो इसके फ्लावर्स थे, इसके पेटल्स, उसको डिप करके रख दिया। क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में ये कुछ ऐसा पिंक कलर का बन जाएगा, ठीक है, इस कलर का। तो ये तो हुआ हमारा इंडिकेटर। अब हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है। इस इंडिकेटर में जब हम लोगों ने एसिड मिलाया था तो वो थोड़ा सा डार्क रेड या फिर तो ऑरेंजिश कलर का हुआ। लेकिन वही जब हम लोगों ने बेस मिलाया तो हमें किस कलर का मिला, ग्रीन कलर का। तो अब आप लोग याद रखेंगे कि चाइना रोज़ का जब इंडिकेटर हमें मिलता है सॉल्यूशन में, उसमें एसिड डालेंगे तो डार्क पिंक या तो ऑरेंजिस कुछ बनेगा, और वहीं बेस डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रीन कलर का। हमें समझ में आ जाएगा उससे, ठीक है। तो ये तो था अभी तक आपका इंडिकेटर। हम लोगों ने अभी तक आपके सारे इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं। अब आ जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट, जो कि है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या हुआ, न्यूट्रल मतलब जहाँ पर ना ही एसिड काम कर रहा है ना ही बेस काम कर रहा है। हमने मैथ्स में पढ़ा है, मैथ्स में क्या पढ़ा है हम लोगों ने, जब हमारा प्लस और माइनस मिलता है तो वो क्या करते हैं,
वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं ये वाली चीज़ पे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, जब हमारा एसिड और बेस मिलेगा तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, दोनों का एक्शन ख़त्म हो जाएगा वहीं पर ही। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। सो नाउ क्या होगा यहाँ पर, एक इन लोगों ने एक्टिविटी गिवन है, ठीक है, ये आपको पढ़नी होगी और बहुत इजी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, व्हेन एन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेसिक सोल्यूशन बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब एक कंटेनर में एसिड भी होगा और बेस भी होगा, याद रखें दोनों सेम अमाउंट में होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमने 30 लीटर्स तो ले लिया एसिड और हम लोगों ने 70 लीटर्स ले लिया अपना बेस, ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर हम लोगों ने 30 लीटर्स लिया है एसिड तो हमने 30 लीटर्स ही लिया है क्या, बेस, ठीक है। ये 30 तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, हम लोग कम कम लाइक 5 ml ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बस इतना याद रखना है, जब हम लोगों ने इक्वल क्वांटिटी में मिलाया एसिड्स को और बेस को तो उसका क्या होगा, वो अपना दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, दोनों का जो इफेक्ट होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। When an acid solution and base solution are mixed in a suitable amounts, both acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed। जब हम किसी दोनों को एसिड्स को और बेसिस को किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट में मिक्स करते हैं तो एसिड्स अपना एसिडिक नेचर और बेस अपना बेसिक नेचर को लूज़ कर जाता है, खो जाता है। वहाँ उस सॉल्यूशन में कोई एसिड नहीं है, कोई बेस नहीं है, वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जो सॉल्यूशन बना वो ना ही एसिडिक होगा ना ही वो बेस होगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली। अब अगर इस तरीके का कोई भी हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब ले लिया था अभी जिसमें एसिड और बेस डाल दिया, अगर हम लोगों ने ऐसा कोई भी टेस्ट करा तो आपको क्या करना होगा, तुरंत जा कर के उस टेस्ट ट्यूब को टच कर लेना है। क्या होगा, आपको ना कुछ गर्मा गर्म सा कुछ फील होगा। वो क्यों फील होगा, क्योंकि जब हमारा एसिड और बेस मिलता है ना तो वहाँ पर हमारी एनर्जी भी रिलीज़ होती है, और अगर हमने टेस्ट ट्यूब छुआ और उससे हमें हीट फील हुई तो वो हीट ही इंडिकेट कर रही है कि वहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, समझ गए। सो in neutralization reaction heat is always produced or evolved. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture। तो जहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा वहाँ पर हमेशा और हमेशा क्या होगा, हीट बनेगी ही बनेगी और उसी से ही मिक्सचर का या फिर सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन में आप लोग हमेशा याद रखना कि भाई वहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट। मैडम कौन सा सॉल्ट, जो हमारे घर में रखा है, जो किचन में, जो मैंने आज सुबह खाने में डाला, हाँ वो भी एक सॉल्ट है। और बाकी भी सॉल्ट्स है जो कि आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलते हैं, ठीक है। वो एक तरीके का सॉल्ट है, वो भी ज़रूर मिलता है और बाकी के सॉल्ट्स भी मिलते हैं। सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड्स एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are produced in this process with the evaluation of heat। क्या हो रहा है यहाँ पर, जब हमने एसिड का और बेस का रिएक्शन करवाया वहाँ क्या मिला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है ये। हमें क्या मिला, हमें मिला सॉल्ट और वाटर, और क्या हो गया था, टेस्ट ट्यूब गर्म भी हो गई थी तो वहाँ पर हमें क्या भी मिली, हीट भी मिली, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन, और ये रिएक्शन आपको याद करनी ही करनी है 101%। तो अब इसका एक एग्जाम्पल आ जाता है। अभी आपने बोला कि मैडम हमारे घर में जो एक नमक है टाटा नमक, वो भी तो सॉल्ट है। हाँ वो भी सॉल्ट है, उसके लिए एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है जो कि होती है हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर ये एसिड और बेस हुए
तभी जाकर के हमारा NaCl मिलेगा, और H2O जो कि पानी तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो अगर ये वाली रिएक्शन होगी ना सिर्फ, तभी हमको क्या मिलेगा, वो वाला नमक जो हमारे घर में यूज़ होता है। अब ये तो बता दिया न्यूट्रलाइजेशन, जहाँ नमक बन रहा है ठीक है, वहाँ पानी भी मिल रहा है, और ठीक है मैडम हमने टेस्ट ट्यूब को छू भी लिया, वो गर्म भी थी, हीट भी बन गई, तो अब इसका क्या करें। क्या ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं कहीं पर? हाँ बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। अरे अभी तो बताया था कि अभी अभी हमने क्या खा लिया था, बाहर से कुछ चटर पटर खा लिया था, क्या हो गया था चिंटू पिंटू को हो गया था पेट में एसिडिटी। एसिडिटी मतलब इनडाइजेशन। और उसने क्या पिया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर। पेट में बना एसिड उसने पिया बेस, तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, पेट उस गया हो गया, शांत हो गया, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट यूज़, इनडाइजेशन। सेकंड, अरे ये भी अभी बताया था, आंट ने बाइट कर लिया था, क्या होता है, कभी कभी चींटी काट लेती है, क्या हुई थी, खुजली हुई थी, तो क्या हो जाता है कभी कभी, अरे मम्मा ठीक नहीं हो रहा है, बड़ी खुजली हो रही है मेरे को, तो मम्मी क्या कहेगी, अरे जा कर के बेकिंग सोडा लगा ले, रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या बेसिक, बेकिंग सोडा कैसा था, बेसिक इन नेचर, और अगर मैंने उसको उठा कर आंट वाली जगह पे लगा लिया जहाँ पर उसने काटा, आंट से वैसे हमें मिल क्या रहा था, सबको याद है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। उसने फॉर्मिक एसिड क्या करा, हमारे स्किन पर थोड़ा सा छोड़ दिया, वहीं पर ही मैंने थोड़ा सा बेस लगा लिया, तो एसिड और बेस मिलकर के फिर से क्या हुआ, उसने उन दोनों के नेचर को न्यूट्रलाइज कर दिया, और मेरे हाथ पर जो था वो झंझनाहट वो सब शांत हो गई। अब तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल ट्रीटमेंट। Excessive use of chemical fertilizers makes the soil acidic। अब आपने देखा है बहुत सारे फार्मर्स क्या होते हैं, अपना प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं सॉइल को नुकसान पहुंचाएंगे। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर मिट्टी कैसे होगी, ज़्यादा एसिडिक होगी या फिर ज़्यादा बेसिक होगी। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद द बेसिस लाइक क्विक लाइम, ठीक है। अगर मिट्टी क्या हो गई, ज़्यादा एसिडिक हो गई है, तो क्या वहाँ पर बेस यूज़ होगा, क्विक लाइम, ठीक है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर तो स्लैग लाइम जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये याद रहेगा आप सभी को, ये आपको नाम ज़रूर याद रखने होंगे। बट इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर मिट्टी क्या हो गई है, बेसिक, ठीक है, तो जो कंपोस्ट बनता है ना, जो खाद हम लोग बनाते हैं ऑर्गेनिकली, उसको क्या करेंगे हम लोग प्लांट्स में अपने छिड़क देंगे। उससे क्या होगा, बेसिक को न्यूट्रलाइज कर देगा वो, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर ने क्या करा, जितना भी एसिड फॉर्म हुआ था उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब हुआ चौथा, फैक्ट्री वेस्ट। अब क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ या फिर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ क्या होती है ना, अपने यहाँ का कचरा सब कुछ क्या करती है, डायरेक्टली पानी में एज अ सोल्यूशन मिला देती है, जितना भी उसकी फैक्ट्री से वेस्ट निकला, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, पानी कैसा होता चला गया हमारा, एसिडिक हो गया। अब अगर पानी में रहने वाली मच्छियाँ, फिश या फिर और भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे होने लगेंगे, ज़्यादा एसिड बढ़ने की वजह से वो तो मरने लगेंगे, दे विल डाई। तो फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो इसको कैसे रोका जा सकता है कि ये जो फैक्ट्री सब्सटेंस वेस्ट जो है, इसके अंदर क्या मिला देना चाहिए हमको, बेसिक सब्सटेंसेस मिला देंगे, तो जो भी उसका एसिडिक नेचर था वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। और भाई उससे हम अपनी नदियों को, अपनी रिवर्स को हम लोग सेव कर सकते हैं। ऐसे ही हम अपने मेरीन ऑर्गेनिजम्स जो है उन सबको हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आज का अपना एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि आज ही चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा लगा हो तो प्लीज़
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।